नमस्ते दोस्तों, आज मैं हूँ केवाड़िया में एक्सप्लोर करने जा रही हूँ द माइटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, दिस इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अहमदाबाद से आ गए वडोदरा। वडोदरा से नजदीक पड़ता है केवाड़िया, जो कि एकता नगर भी कहलाता है। ये था हमारा होटल जहाँ पर हम चेक इन कर लिए। आप चाहो तो एकता नगर में भी रुक सकते हो पूरे दिन बिताने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, पर हम रुके थे वडोदरा क्योंकि हमें और भी जगह घूमनी थी। और ये होटल भी बिल्कुल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बगल में ही था। आप वडोदरा बस, फ्लाइट, ट्रेन या टैक्सी से भी पहुंच सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेहंदी, बिग बॉस, ब्रेकफास्ट और साथ में बहुत सारा वीडियो कॉल्स। इसके बाद हम लोग निकल गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। वडोदरा से एकता नगर जाने के लिए भी आपको बहुत सारे बसेस, कैब वगैरह मिल जाएंगे और एक पूरा दिन बिताना तो बनता ही है। लग्जरी से लेके बजट, हर तरीके से आप वहाँ अपना दिन बिता सकते हो। वैसे कैब्स आपको 3,500 से 4,000 में मिल जाएगी, जो आपको एक सीमित जगह तक ही छोड़ेगी। वहां से आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बस, जो कि आपको एकता नगर के अंदर की सवारी कराती है। খাওয়া ভালো লেগেছে কাঠিয়াবাড়ি কুজিন। वडोदरा से 90 किलोमीटर के अराउंड है एकता नगर या केवाड़िया। वहां पर पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, ट्रैफिक को इंक्लूड करके। वैसे वहां पर इतनी भी ट्रैफिक है नहीं। चलो मैं अभी आपको थोड़ा एकता नगर के बारे में बताती हूँ, जिसका पुराना नाम केवाड़िया है और ये एक टूरिज्म टाउनशिप है। सुबह 8:30 से 5 बजे तक ही खुला होता है काउंटर। इसके बाद आपको ऑनलाइन टिकट करानी पड़ती है। हम लोग भी कुछ 4:30 बजे गए थे, तो भाग दौड़ के कैसे भी ऑनलाइन टिकट्स करवा के बस चढ़ गए थे। वैली ऑफ फ्लावर्स, एकता नर्सरी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह 9 बजे खुलती है और मंडे को तो पूरा ही बंद होता है मेंटेनेंस के वजह से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सारी चीजें बनाई है और आज के डेट में ये ऑब्वियसली एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि सरप्राइज तो आने वाली है। बहुत नर्वस थे, तो मेरी माँ ने आप लोग सुबह सुबह जाइए वहाँ पर, और बहुत ही मनोरम दृश्य है। वहाँ से सनसेट्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं। सिक्योरिटी उतनी ही तगड़ी है क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैच्यू है। अगर आपको भारतीय होने पे गर्व है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। 5-6 और किलोमीटर आगे जाकर ही आपको स्टैच्यू दिखेगी, तो हमने ले लिया था ये बग्गी राइड। नर्मदा जिले में ये खूबसूरत मूर्ति राम वी सुतार ने बनाया है, जो बहुत ही जाने माने स्कल्पचर है पब्लिक मॉन्यूमेंट्स के हमारे देश के अंदर। और कंस्ट्रक्शन में L&T यानी कि लर्सन एंड टर्बो ने बहुत मदद करी है। ये पूरी स्टैच्यू ब्रोंज का बनाया हुआ है। जितने हम पास आ रहे थे उस स्टैच्यू के, उतनी ही एक्साइटमेंट हमारी बढ़ रही थी। नर्मदा नदी के बीचों बीच आप देख सकते हो ये स्टैच्यू बनाया हुआ है और इस आइलैंड का नाम है साधु भेट। 6,500 से अधिक इंजीनियर, कंसल्टेंट्स, जितने भी कारीगर है, सबने मिलके बनाया है इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी से भरपूर स्टैच्यू को। अभी आप गौर कीजिए इन जालियों को, जो वेंटिलेटर्स के रूप में आपको दिख रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू में।
मतलब यहाँ पर ना 5 अलग अलग जोन है। पहले वाले जोन में आपको दिखेगा म्यूजियम, एग्जीबिशन गैलरी, मेमोरियल गार्डन वगैरह वगैरह। जोन 2 में आपको दिखेगा उनके घुटनों तक का जो लेंथ है, उसमें इंटीरियर फ्रेमवर्क वगैरह है, अंदर कुछ है नहीं देखने के लिए। पर जोन 3 में आपको दिखेगा व्यूइंग गैलरी या ऑब्जर्वेशन डेक, जिसमें जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं। वहां से आपको बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू तो दिख ही जाएगी। जोन 4 है उनके छाती के ऊपर वाला हिस्सा, जो कि उनके सर मस्तिष्क तक बना हुआ है, मेंटेनेंस का ही पार्ट है, वहां पर किसी इंसान का जाना अलाउड है नहीं। और जोन 5 है उनका सर से लेके कंधे तक का जो एरिया, वो ऑफ लिमिट है पब्लिक के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस करने वाले तो जाते ही है वहां पर। और सुना जाता है कि यही जगह, यही स्टैच्यू इनफैक्ट कुछ सालों में हरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि ब्रोंज के ऑक्सीडाइजेशन के वजह से। हील है जूते का, उससे भी कम है एक नॉर्म की हाइट। तो आप समझ, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। नर्मदा नदी है, ये देखो, ये है नर्मदा नदी। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब स्वतंत्र भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, पहले गृह मंत्री भी थे, और साथ में लौह मानव तो उनको नवाजा गया ही था। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वो बहुत ही एक मुख्य स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज उन्हीं के वजह से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से जो हमारे देश के 560 से भी अधिक प्रिंसली स्टेट्स थे वो अलग नहीं हुए। उनको एक साथ जुड़े रहने में उनका ही योगदान रहा है हमारे देश पर। इसी के वजह से आज हम लोग यूनाइटेड इंडिया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143rd बर्थ एनिवर्सरी में इस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया गया था, जो कि 2018 में हुआ था। जय हिंद। এখন এদিকে তাকাও, আমার দিকে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, এখন मूर्ति के सामने तक पहुंचने के लिए हम लोग को लेना पड़ा था बहुत सारे एस्केलेटर्स, जिससे कि चढ़ाई आसान हो जाती है। और बहुत सारे ट्रैवल एस्केलेटर्स भी थे, जिससे कि हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ रहा था, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इस पेड़ को हम लोग बांग्ला में छातिम गाछ बोलते हैं, जिसकी बहुत ही सुंदर खुशबू होती है इनके फूलों से। वहां पर भरा पड़ा था छातिम पेड़ों से पूरा एरिया। अच्छा, अब हम पहुंच गए लेजर मैप प्रोजेक्शन के एरिया में। यहाँ पर आपको सूरज के पूरे तरीके से ढलने तक का इंतजार करना पड़ता है। तब तक आप बैठ के स्नैक्स खाओ, पियो, एंजॉय करो। और जब पूरे तरीके से शाम हो जाती है, तब शुरू होता है कुछ 7:30 बजे के अराउंड मेन लेजर शो। The Statue of Unity is the largest one in the world, and it is considered to be twice the size of Statue of Liberty. And if I need to mention the size, it is 597, which is around 600 feet long, and it can withstand all sorts of earthquake and strong winds, which is up to 180 km per hour, which itself tells how grand and how huge is this Statue of Unity. किसान का बेटा कॉपीराइट इश्यूज ना होने के कारण मुझे यहाँ पर वीडियो म्यूट करना पड़ा, पर काश मैं आप सबको सुना सकती थी और दिखा सकती थी किस तरीके से हमारे देश की आजादी में उनका इतना बड़ा योगदान रहा है। आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के अभी भी वॉइस ओवर करते करते मेरा गला भर आ रहा है कि
कितनी प्राउड वाली बात है हम सब इंडियंस के लिए। तो इसी बात पे वंदे मातरम। स्क्रीन पर दिए हुए जो जगह है ये कुछ तमाम खास जगह है यहाँ पर जहाँ पर आप सब लोग जा सकते हो। फिर ये शटल से आपको छोड़ा जाएगा श्रेष्ठ भारत भवन तक। ये पूरा शहर ना सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वहाँ के जितने भी पिंक ऑटोज है वो सारे 52 किलोमीटर सारे औरतें ही चलाती है। गुजराती पकवान की तारीफ में जितनी करूँ उतना कम ही है, चाहे वो काठियावाड़ी कुजीन ही क्यों ना हो या फिर कुछ और थाली। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या क्या खाना खाया। साथ में लिए थे चाय, रजवाड़ी चाय जो कि यहाँ की खासियत है, और साथ में था वड़ा पाव। इसके बाद कुछ मुंह मीठा करना तो बनता ही था, तो हम चले गए एक सिंधी दुकान पर जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के फरसान और साथ ही साथ मिठाई भी थी। उम्मीद है आप सबको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला व्लॉग बहुत पसंद आया। इसके बाद आने वाला है वडोदरा व्लॉग, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। दर्शकों, मेरे इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पर, आप लोग ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।